नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और बात करेंगे गर्मी का सितम लू बेरहम। प्रदेश में इस वक्त सूरज देवता अपने रौद्र रूप में है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बाहर सिर्फ हवा नहीं चल रही बल्कि आग बह रही है। यूपी के कई जिलों में पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है और बांदा में तो रिकॉर्ड ही टूट गया है, 46.6 डिग्री सेल्सियस। सोचिए, सामान्य से 4.5 डिग्री ज्यादा तापमान। प्रयागराज हो, कानपुर हो या वाराणसी, हर शहर इस वक्त भट्टी की तरह तप रहा है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं और जो बाहर हैं वो लू की थपेड़ों से बेहाल है। आईएमडी ने साफ कर दिया है कि आज राहत की उम्मीद कम है, आज भी हीट वेव आपको परेशान करेगी। हैरानी की बात यह है कि अब सिर्फ दिन नहीं बल्कि रातें भी झुलसा रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, आगरा जैसे पश्चिमी यूपी के जिलों में रात का तापमान भी सामान्य से काफी ऊपर है, यानी कि कूलर और पंखे भी अब जवाब दे रहे हैं। बांदा, प्रयागराज के आंकड़े डराने वाले हैं। अमेठी, हमीरपुर, कानपुर और झांसी हर जगह पारा 44 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये कुदरत की वो चेतावनी है जो हमें ग्लोबल वार्मिंग और कंक्रीट के जंगलों की याद दिला रही है। लेकिन इस तपती खबर के बीच एक राहत भरी खबर भी है। कल से मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 अप्रैल यानी कि मंगलवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इसका मतलब है कि कल से यूपी के आसमान पर बादलों का डेरा होगा। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। सबसे बड़ी राहत यह है कि तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, यानी कि जो पारा 46 पर है वो शायद 40-41 तक आ सकता है। आईएमडी का अनुमान है कि गरज, चमक और आंधी का ये सिलसिला 2 मई तक जारी रह सकता है। खासकर गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, सहारनपुर और बरेली जैसे जिलों में बारिश की संभावना ज्यादा है। ये राहत अपने साथ आंधी तूफान का खतरा भी ला रही है। 30 तारीख तक हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर तक जा सकती है, जिससे कच्चे मकानों और फसलों को नुकसान हो सकता है। इसलिए जहां एक और हम बारिश का स्वागत करने को तैयार हैं, वहीं हमें आंधी तूफान से भी सतर्क रहना होगा। फिलहाल सलाह यही है कि जितना हो सके पानी पिएं, सीधे धूप से बचें। डॉक्टर ए के उपाध्याय, शिशु रोग विशेषज्ञ, एमडी पीडियाट्रिक, हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर सुनील पांडे जी, मौसम वैज्ञानिक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगत सिंह, संवाददाता बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरस सिंह, जौनपुर से संवाददाता। अनिल मीणा, बुलंदशहर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत डॉक्टर ए के उपाध्याय जी से करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से धूप हो रही है और जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, कहीं ना कहीं ये बीमारियों को भी दस्तक दे रही है। अस्पतालों की बात करें तो मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले, अगर लोग बीमार हैं, बीमारी से बचना चाहते हैं, तो उनको क्या कुछ करना चाहिए, मैं उस पर बात करना चाहूँगी। और खासकर बच्चों के लिए क्या हिदायत देना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे विगत दिनों से, कुछ दिनों से जो पारा 40 के पार पहुंच चुका है, ये ये एक तरह से एकदम ड्राई क्लाइमेट है और ये शुष्क गर्मी जो है ये बच्चों को बहुत प्रभावित कर रही है। देखिए, सबसे पहली हिदायत में तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि अनावश्यक सुबह शाम के अलावा जो है बीच के समय में ना निकले घर से बाहर। दूसरा ये है कि जितना अधिक से अधिक हो सके हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें। हाइड्रेशन का मतलब है कि जो भी घरेलू पानी हो गया, नींबू पानी, नमक का शरबत हो गया,
नारियल पानी हो गया, जूस हो गए, दाल हो गया, सूप्स हो गए, आप किसी भी प्रकार से जो है आप हाइड्रेशन बच्चे का मेंटेन करवा करके, सत्तू हो गया, कुछ भी मतलब जो बच्चा पसंद करता हो, जो भी लिक्विड आप देते रहे उसको नियमित। बच्चा खाना कम खा रहा है ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर बच्चा पानी कम पी रहा है तो ये समस्या हो सकती है। क्योंकि डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन जो है तुरंत बच्चों को हो रहा है, और थोड़ा सा भी बुखार हो रहा है तो इसमें बुखार, जो भी बुखार के बच्चे आ रहे हैं वो हाई ग्रेड फीवर वाले आ रहे हैं। तो इस समय आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है। तीसरी बात ये है कि कपड़े जो है बच्चों का एकदम कॉटन के कपड़े पहनाएं और पूरा कवर करके रखे। बच्चा अगर स्कूल जा भी रहा है तो पूरा एकदम हेड टू टो अच्छे से कवर रहे, सिर पे टोपी वगैरह जरूर लगाए, और हाथ तक पूरा कॉटन का कपड़ा पहन कर, हल्का कपड़ा सूती कपड़ा पहने, और जितना हो सके धूप में जाने से बचे। इस समय अनावश्यक खेलने कूदने के लिए बच्चों को बाहर ना भेजें। ठीक है। एक उपाध्याय जी वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगत, अगर हम बात करें तो बांदा सबसे ज़्यादा गर्म रहा कल, और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किन परेशानियों से लोग दो चार हो रहे हैं, साथ ही साथ अस्पतालों की स्थिति क्या है? जी, मैं आपको बता दूं कि इस पर मैं कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ा हूं और आज लगभग 48 डिग्री तापमान है। और इस तापमान में जहां हीट वेव और डायरिया से लोग परेशान हैं, अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है। हालांकि जिलाधिकारी ने यहाँ पर एक सूचना जारी की है लगातार पानी की व्यवस्था के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ महिलाएं आई हैं कि इस भीषण गर्मी में जिस तरीके से उनकी लाइट काटी जा रही है और लाइट से परेशान है, जिसकी वजह से इस हीट वेव में और ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। कुछ महिलाओं से मैं आपसे बात भी कराऊंगा। इधर आ जाइएगा। बहन जी, क्या नाम है आपका? रुबीना बेगम। आज ये किस तरह का मामला था, क्या कारण था कि आज आपको यहाँ आना पड़ा? स्मार्ट मीटर के मामले स्मार्ट मीटर पर सब परेशान है। बिल इतना ज्यादा गर्मी से क्या दिक्कतें हो रही? ज्यादा हो रही गर्मी से कि रात को सो नहीं पा रहे। आज हमारी जी फोन आया घर से, लाइट कट गई है। अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ बेलन करेंगे कि कमांडर खड़ी है और यहाँ पर ढेर सारी महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? कमांडर। आज जिस तरीके से बांदा का तापमान पूरे देश में सबसे ज्यादा है, क्या दिक्कतें आ रही है और किस तरह की समस्याएं आप झेल रही हैं? विभाग वालों को नहीं दिखाई दे रहा तापमान, क्योंकि वो तो एसी में बैठे हैं। हम लोगों की दिक्कत ये है कि ये लोग रात में हो दिन में हो, जब होता है बत्ती काट देते हैं। जनता परेशान होती रहती है, रीडिंग के भी समय उनको कोई जानकारी नहीं है। तो ये स्मार्ट मीटर हटाने की डिमांड लेके आए हैं। स्मार्ट मीटर हटा जाए और रात या दिन बत्ती नहीं काटेंगे। अगर ये बत्ती काटेंगे और पब्लिक कोई बीमार हो गई तो उसका जिम्मेदार प्रशासन ही होगा। जी, मैं आपको बता दूं कि हालांकि जिलाधिकारी ने जो एडवाइजरी जारी की है, आज मीडिया से मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी जानकारी दी कि लगभग शहर में अभी तक 32 जगह जो प्याऊ खुलवाए गए हैं, जो रोड स्ट्रीट डॉग्स है या जानवर है, उनके लिए भी पानी की व्यवस्था की गई है। और सभी नहरों अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नहरों को चालू कराया जाए, ताकि जो ठीक है भगत, जानवर है या वापस आते हैं आपके पास। सरस सिंह संवाददाता जौनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरस, जौनपुर की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है, लोगों को क्या समस्याएं हो रही है? जी एसटी, बिल्कुल आपको बता दें कि जौनपुर में अगर आज की बात करें तो अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बता दें कि जो 6.5 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से गर्म हवा चल रही है, उससे लोगों का जीना पूरी तरीके से दूभर हुआ है। वहीं बता दें कि जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है कि 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक बहुत जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। अगर निकल भी रहे हैं तो टोपी, चश्मे और पानी के साथ इस्तेमाल करें। लेकिन इस भीषण गर्मी से जनजीवन पूरी तरीके से बेहाल है। वहीं अगर मौसम विभाग ने भी सख्त चेतावनी दी है कि अगर लोग प्रकृति से इसी तरीके से छेड़छाड़ करते रहेंगे तो आने वाले समय में और भी गर्मी बढ़ेंगी। और जिस हिसाब से भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल है, उससे लोग पूरी तरीके से त्रस्त है। वहीं बता दें कि भीषण गर्मी में बिजली की बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण बिजली की डिमांड बढ़ने के कारण लगातार बिजली कटौती भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि बिजली ट्रिपिंग के बहाने लगभग 2-2 घंटे 3-3 घंटे रात में बिजली गायब हो जा रही है, जिसके कारण लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से बेहाल। वहीं जिला अस्पतालों की बात करें
तो मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। अगर बीते कल की बात करें तो जिला अस्पताल में 1100 से 1200 ओपीडी देखी गई और ज्यादातर मरीज डिहाइड्रेशन, बुखार या पेट दर्द के आए हुए। वहीं बता दें कि जिस हिसाब से गर्मी है, जनजीवन बेहाल है, वहीं लगातार जिला प्रशासन हो ये एडवाइजरी जारी कर रहा है कि 12 से 3 के बीच में न निकले। लेकिन जो फील्ड के बंदे हैं, सेल्स के बंदे हैं, दिहाड़ी करने वाले मजदूर हैं, वो लगातार फील्ड में निकल रहे हैं और उनकी मजबूरी कह दे निकल रहे हैं, जिससे लोगों को सरस वापस आते हैं। डॉक्टर ए के उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के उपाध्याय जी, बच्चों को और बड़ों को इस वक्त डायरिया की बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं कि डायरिया हो रहा है, ऐसे में खुद को बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? ए के उपाध्याय जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बताइए, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर जी, दीजिए। इस समय हम देख रहे हैं डायरिया के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे वो छोटे बच्चों में हो, चाहे वो बड़े लोगों में हो, तो ऐसे में बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जो है इस समय डायरिया के केसेस भी आ रहे हैं, साथ में फूड पॉइजनिंग के केसेस भी आ रहे हैं और साथ में एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के केसेस भी आ रहे हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है गर्मी की वजह से होता है। इस सीजन में ये बीमारियां विशेष रूप से जो है फलती फूलती है। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि अपने हाइजीन को मेंटेन करेंगे, साफ सफाई रखें और बच्चे का हाइड्रेशन हमेशा मेंटेन करके रखें। और किसी भी प्रकार का जैसे कि बुखार होना, पेट दर्द होना, उल्टी होना या ज्यादा मात्रा में टट्टी या बच्चे को होता है, तो तुरंत जो है निकट के अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें और प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ठीक है। सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे संवाददाता हमीरपुर से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, हमीरपुर की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है और लोगों अस्पतालों की बात करें तो यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं लोगों को मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें हमीरपुर में भी 60 साल जो गर्मी का तापमान है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले अगर कुछ सालों की बात करें तो जो गर्मी हमें मई और जून में देखने को मिलती थी, अब वो शुरुआती अप्रैल के माह में ही देखने को मिल रही है, जिससे लोग परेशान हैं। अस्पताल इस वक्त हमारी मौजूदगी जिला अस्पताल में है, देखते आप तमाम लोगों की भीड़ नजर आ रही है जो कहीं ना कहीं गर्मी से बेहाल है। आसपास की तस्वीरें देख सकते हैं, काफी भारी संख्या में लोग अस्पताल की तरफ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें से कुछ ऐसे मरीज हैं जो गर्मी से परेशान होकर अस्पताल पहुंचे हैं, तो कई अन्य भी हैं। हमारे साथ भी ऐसे एक मरीज खड़े हैं जो इनसे बातचीत लेते हैं आखिर क्या कुछ समस्या गर्मी को लेकर। गर्मी पड़ रही है, क्या आप लोग अपना बचाव कर रहे हैं? मैं कर रहा है, लस्सी पी रहा हूँ, ठंडा पानी पी रहा हूँ, छाछ वगैरह पी रहा हूँ, जूस वगैरह पी रहा हूँ, फिर भी गर्मी दूर नहीं, ज्यादा गर्मी लग रही है। अच्छा, अस्पताल आए हैं, यहाँ कुछ व्यवस्था मिली, ठंडा पानी वगैरह, हवा? ठंडा पानी व्यवस्था मिली, हवा की व्यवस्था भी ज्यादा नहीं है अस्पताल में। अगर ठंडा पानी व्यवस्था खोले और लोग मरीज हैं तो उसमें और दम मतलब घुस रहा है। जैसे सिद्धार्थ, आपका वीडियो नहीं मिल पा रहा है। हो रही है, प्यास भी बहुत ज्यादा लग रही है, छाछ भी कोई काम नहीं कर रही, ना दूध की काम। फिलहाल ये थे कुछ मरीज जो आए हुए थे अस्पताल, जिला अस्पताल, और बता रहे थे कि अस्पताल में फिलहाल ठंडे पानी की वगैरह की व्यवस्था तो। सिद्धार्थ जी, आपको आवाज मिल रही है, आपका वीडियो नहीं मिल पा रहा है। मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। दादा, क्या नाम आपका? सिद्धार्थ तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है सिद्धार्थ, वीडियो पे नहीं मिल रहा है। हाँ सिद्धार्थ, अपनी बात को कंटिन्यू करिए, आ गया आपका वीडियो। फिलहाल हमारे साथ एक दादा भी मौजूद। दादा, क्या नाम है आपका? दादा, गर्मी बहुत पड़ रही है, ऐसे क्या कुछ दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? एक महीने हो, तो गर्मी पड़ रही है, आप अस्पताल आए, क्या गर्मी की वजह से आए? बीमारी से आए हैं, तो अस्पताल में कुछ राहत मिली गर्मी के लिए? ठंडा पानी वगैरह है? हाँ, क्या समस्या आप? मिल रही है, ऊपर जाओ, खा ले जाओ। यहाँ हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। दादा, जैसे आप लोग काफी डाले हुए हैं, तो गर्मी पड़ रही है, ऐसे किन चीजों का सहारा ले रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? सहारा ले रहे, गर्मी ठंडा पानी पी रहे हैं, गर्मी ज्यादा पड़ रही है। डॉक्टर भी ऐसे में बता रहे होंगे ORS वगैरह पियो, क्या बता रहे हैं डॉक्टर? अरे छाया में रहो, ठंडा पानी पियो। ठीक है। अच्छा दादा, क्या लगता है गर्मी बढ़ने का कारण क्या है? हरे पेड़ों की कटान वगैरह, क्या लगता है आप लोगों को? साहब, ये तो आप ही समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं जो लोग हैं हमीरपुर जनपद के, वो भी काफी गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल गर्मी का एक बड़ा कारण हरे पेड़ों की कटान को भी माना जा रहा है। साल दर साल हमीरपुर जो है वो एक बुंदेलखंड का अहम हिस्सा है, जहां पर विलायती बबूल के जंगल हुआ करते थे, लेकिन देखा जा रहा है कई सालों से लगातार कटान के चलते अब वो जंगल भी खत्म होने लगे, जिसका साफ तौर से जो असर है वो वातावरण में देखने को मिल रहा है। गर्मी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। जी ठीक है।
हमारे साथ सुनील पांडे जी मौसम वैज्ञानिक हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील जी, अगर हम बात करें तो गर्मी, फिलहाल गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कल से पश्चिमी विक्षोभ जो है वो शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा और जो पारा है उसमें कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से कुछ मौसमी सिस्टम बनते दिख रहे हैं, उनकी वजह से एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी है, उसी के साथ अरेबियन सी से भी जो नमी ऐड हो रही है हमारे उत्तर भारत में, और उसकी वजह से। लेकिन जिस तरह से शाम के समय तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना है, लेकिन ये पॉकेट्स में होगी, सभी जगह नहीं होगी। तो फौरी तौर पर 2 से 3 दिन थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन उसी के साथ हीट इंडेक्स बढ़ जाएंगे। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, में होता क्या है कि हमारे शरीर का पसीना सोखता नहीं है, और सोखता है तो निकलता नहीं है। तो ऐसे में हमारा शरीर अपना तापमान नियंत्रण में नहीं रख पाता है। ऐसी स्थितियों में हीट स्ट्रोक और जो बुजुर्ग बीमार होते हैं, बच्चे होते हैं या बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी तमाम दिक्कतें आ जाती हैं। और मैं आपको बता दूं, जो ये हीट हुई पूरे भारत के तमाम एरिया में, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसका कारण था कि एक हीट डोम वाली एक मौसमी स्थिति होती है। जब वायुमंडल में उच्च दबाव, हाई प्रेशर का क्षेत्र किसी विशेष स्थान के ऊपर बन जाता है, तो उसके ऊपर एक छाता कहिए, ढक्कन कहिए या गुम्बद कहिए, तो ये डोम बन जाता है, जो सारी गर्म हवाओं को एक ही जगह फंसा देता है, जिसमें जमीन के पास और लगातार गर्म होती रहती है। कानपुर मंडल सहित मध्य भारत, विशेषकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों में हीट डोम का असर हो गया, जिसकी वजह से गर्म हवा ऊपर नहीं निकली। और ये ऊपर जब प्रेशर बनता है तो ये हवा कंप्रेस होकर अधिक गर्म हो जाती है। तो ये स्थितियां बनी, जिससे तापमान 45-47 डिग्री, बांदा का तापमान पूरे देश में सबसे अधिक रहा। और मैं आपको बता दूं, अभी भी दुनिया के 100 देशों में 90 शहर हमारे देश के हैं जो सबसे ज्यादा गर्म है। तो ये स्थितियां निश्चित रूप से विकराल हैं। इनका कारण एक नहीं है, जलवायु परिवर्तन है। और जलवायु परिवर्तन के साथ ही जो हमने पेड़ों कटाई करी है, जो हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं, जिनको वैज्ञानिक भाषा में हीट आइलैंड कहते हैं, जो गर्मी 12-1 बजे होती थी वो बड़े शहरों में 11:30 बजे हो जाती है। बाहर निकलना कम हो जाता है, जो लोग बाहर निकलते हैं उनको तमाम दिक्कतें आती हैं। तो आपके एक चैनल के माध्यम से, सामान्य चैनल के माध्यम से ये सलाह दी जाती है कि लोग दोपहर में निकलें तो बाकायदा टोपी, कैप, छाता, अंगोछा और पगड़ी का प्रयोग करें, पानी पीकर निकलें, पानी लेकर निकलें। और इसी के साथ जो पशु पक्षी हैं उनको भी यही दिक्कतें हो रही हैं। पशुओं के लिए और पशु पक्षियों सबके लिए वो बाहर पानी जरूर रखें, अपना पिएं और साथ में पशु पक्षियों का भी ख्याल रखें। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इस पर बातचीत करेंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं गर्मी का सितम, लू बेरहम, चर्चा से मुद्दे पर। और संवाददाता अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में भी जो तापमान है वो 45 डिग्री से ज़्यादा का है, और यहाँ पर लोगों को किन समस्याओं से का सामना करना पड़ रहा है, अस्पतालों की क्या स्थिति? ठीक है, डॉक्टर ए के उपाध्याय जी का रुख कर लेते हैं। ए के उपाध्याय जी, और किस तरीके से प्रिकॉशंस आम जनता के लिए आप देना चाहते हैं इस भीषण गर्मी में? कैसे अपने आप को हाइड्रेट रखें, जो कि एक बड़ा रीज़न है, अगर आप खुद को हाइड्रेटेड रखेंगे तो बीमार कम पड़ेंगे, ऐसा कहते हैं। तो किस तरीके से हाइड्रेटेड लोगों को रखना है, और किन किन बीमारी, जो कौन कौन सी बीमारियां प्रमुख है जो इस वक्त हो रही हैं लोगों को, और उनसे सचेत रहने की ज़रूरत है, या कुछ इन्फेक्शंस जिनके सिम्टम्स आप बताना चाहें?
बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये जिस गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो इस मौसम में विशेष करके डायरिया, वायरल हेपेटाइटिस और डिहाइड्रेशन, नॉर्मल फीवर भी जो बोलते हैं ना हीट स्ट्रोक, लू का प्रकोप, इसकी वजह से नॉर्मल फीवर भी जो होता है बहुत हाई ग्रेड का होता है। तो इसमें देखिए, हम भारत देश में रहते हैं, हमारे पास हाइड्रेशन के विकल्प बहुत ज्यादा है। बस ये समझने की जरूरत है कि हमें क्या लेना चाहिए और नियमित लेते रहना है। जैसे हमारे पास जो है गन्ने का रस है, जो जगह जगह मिलता है, गन्ने का रस आप ले सकते हैं हल्का सा नमक लेकर के। इसके अलावा आपके पास जो है नारियल पानी है, तमाम तरह के ऐसे फ्रूट जूसेज हैं, बहुत सारे सत्तू टाइप के कुछ विकल्प हैं जो हमारे पूर्वांचल में बहुत प्रयोग होता है, बेल का शरबत है। तो आप कुछ भी, कोई भी लिक्विड डाइट आप हमेशा बढ़ा करके रखें। पहले सॉलिड डाइट थोड़ा सा कम करें, लेकिन लिक्विड डाइट बढ़ा करके रखें। दूसरी चीज, ऐसे दिनों में इस मौसम में एक विशेष चीज ये होती है कि डस्ट बहुत उड़ता है, यानी कि जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, एसपीएम जिसको बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है इसमें एयर। तो इसमें उसकी वजह से जो एलर्जिक डिजीजेज हैं इस समय बहुत ज्यादा रहती है। जैसे जो अस्थमा के रोगी होते हैं, तो वो अस्थमा की जो है रोगियों की संख्या इसमें बढ़ी हुई है। तो कहीं भी बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग जरूर करें, सिर्फ कैप ही ना लगाएं, मास्क भी लगाएं। और जहां भी मिले, मौका मिले, अपने साथ पानी जरूर रखें। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ओआरएस का घोल जरूर रखें, उस पानी में डालिए और बिल्कुल हमेशा समय समय पे उसको पीते रहें। हाइड्रेशन, मुंह सूखना नहीं चाहिए। हाइड्रेशन मेंटेन करके रखेंगे, उसकी पहचान यही है कि मुंह सूखेगा नहीं। और दूसरा, पेशाब आपको बार बार होता रहेगा। अगर पेशाब पीला हो रहा है या कम हो रहा है, यानी कि आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं। आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए। बिल्कुल। सुनील पांडे जी, लोगों को राहत, आपने कहा कि बहुत ज्यादा जिलों पे इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, तो वो कौन से जिले हैं जिनको फिलहाल कल भी राहत नहीं मिलेगी? देखिए, कल तो अभी कानपुर मंडल में राहत नहीं मिलनी है, लेकिन 28 तारीख की रात से और 29, 30 और पहली को, क्योंकि देखिए कभी सिस्टम स्लो मूविंग होता है, कभी सिस्टम फास्ट होता है, तो ये हो सकता है 28, 29 में, लेकिन 2 दिन राहत जरूर मिलेगी। सभी जगह है, मामूली बारिश है, ज्यादा बारिश नहीं है, लेकिन जब तेज हवाएं चलती हैं, आंधी वाली स्थिति आती है, तो निश्चित रूप से फौरी तौर पर थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन इसी के साथ जो नमी का फ्लो हो जाता है, वो हमारी शरीर है, जो हमारी बॉडी है, उसके लिए निश्चित रूप से नुकसानदायक होता है। और डॉक्टर साहब इस बात को समझ सकते हैं कि हीट इंडेक्स का 50 के ऊपर हो जाते हैं तापमानों में, तो 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन हीट इंडेक्स बढ़ जाएंगे। इन स्थितियों में हम समझ नहीं पाते हैं और हमको दिक्कत हो जाती है। हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और हमको हीट स्ट्रोक होता है, हम गिर जाते हैं। ये स्थितियां अभी आगे आने वाले दिनों में जारी रहेंगी। और जिस तरह से हीट डोम बना हुआ है, जब ये हीट डोम खत्म होगा और आगे आने वाले दिनों में, तो थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अभी हमें गर्मी के लिए पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए और हमें पूरी सहूलियत, सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि अभी भी स्थितियां विकराल होने वाली हैं, जनमानस के लिए, हमारे पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को साझा करने के लिए। और बात कर रहे थे गर्मी का सितम, लू बिरहम, जिस तरीके से लगातार गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। के न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।